IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार घटनाचक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी घटनाचक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। भारत का भौतिक विभाजन पार्ट 3 है और इसमें जो है बिल्कुल मानचित्र के द्वारा मैंने एक एक क्वेश्चन को हल किया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ही ये मैंने किया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोनों का जो पेपर है, यूपीपीसीएस का जो पेपर है वो अक्टूबर में है और जो बीपीएससी का पेपर है वो 30 सितंबर को है। तो हमें तैयारी अपने हिसाब से और तेज़ी से ऐसे ही करनी पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, जिससे अगर क्वेश्चन वो आए तो गलत ना होने पाए। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा, पूछेगा, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। पहला है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। नहीं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से पहले 6 देश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर 1 पर रसिया, फिर कनाडा, नंबर 3 पर चाइना, नंबर 4 पर अमेरिका, नंबर 5 पर आपका जो है ब्राजील और 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर भारत है। तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। नेक्स्ट है आपका, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत है। तो याद रखना, पूरे विश्व की अगर हम क्षेत्रफल को देखें 100% है, तो उसमें 2.4% पर भारत है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपका, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। नहीं, भारत जो है उष्णकटिबंध में नहीं है। भारत जो है उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंध में है। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत के बिल्कुल बीच से कर्क रेखा गुजरी है और भारत के उत्तरी क्षेत्र को उष्णकटिबंध, जो शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। ये बात याद रखना। तो भारत जो है 2 कटिबंध में स्थित है, ना कि 1 कटिबंध में। तो 3 नंबर इसमें कट जाएगा। तो 3 नंबर यहाँ भी है, ये भी ऑप्शन कट गया। अब अपने आप यहाँ पता चल गया कि आंसर क्या है। 2 और 4 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम अब चौथा ऑप्शन को पढ़ते हैं। 82.5 अंश की पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। बिल्कुल सही है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। जो है बिल्कुल भारत जो है का मानक समय कौन सा है, तो 82.5 अंश की देशांतर रेखा है। आप इसको दे सकते हैं और इसी यही रेखा भारत का मानक समय है। इसी द्वारा भारत के समय का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 सही है। तो ऐसे मैप के थ्रू जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तब हमारे क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत वर्ष आकार में विश्व का, याद रखना, 7वां सबसे बड़ा देश है। अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही नहीं है? पहला है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, बिल्कुल सही है। भारत का देशांत जो रेखीय विस्तार है, अगर देखा जाए देशांतरीय विस्तार, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के और 97 डिग्री 2.25 मिनट पूर्वी जो है देशांतर के बीच में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। और भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है 26 नहीं है। भारत में कुल राज्य हैं 28 और जो है 8 यूटी हैं। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप लोग इस मैप को देखिएगा। इस मैप को ध्यान से अगर देखेंगे तो इस मैप को देखेंगे तो भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को भी यहाँ बताया गया है। आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारत का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है वो देखो, आप साफ साफ लिखा है, कन्याकुमारी के पास 8 डिग्री 4 मिनट और कश्मीर के पास 37 डिग्री 6 मिनट। जो है गुजरात में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट दिखा है। और आप अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो 97 डिग्री 2.5 मिनट लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं भारत का यही अक्षांश और यही देशांतर विस्तार है। इसको भी आपको रटना पड़ेगा, इस अंक को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत के संदर्भ में से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है? पहला है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया भी था। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का प्रथम राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। हमने चीन को पीछे करके भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200
200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है, भारत विस्तृत है, पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सही है। तो याद रखना, आप फिर से मैप को देखिएगा तो भारत याद रखना, अगर इसमें केवल जो है अक्षांशों की बात की गई है, चारों ऑप्शन में केवल अक्षांश की बात की गई है, तो भारत किस अक्षांश के बीच में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तरी है तो यहाँ पे दक्षिणी लिखा है, यहाँ उत्तरी है तो यहाँ पे दक्षिणी लिखा है। अब यहाँ उत्तरी लिखा है तो यहाँ पर आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, जबकि 2.4 लिखा है, आप मैप पर साफ साफ देख सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो भारत जो है 4 डिग्री जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में स्थित है। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांश और देशांतर विस्तार को आपको रटना पड़ेगा कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरेगा। तो याद रखना, सिक्किम से अगर कोई अक्षांश गुजरता है, आप जैसे मैप पे देखेंगे, अगर वो सिक्किम से वो अक्षांश गुजरेगा तो वो राजस्थान से होकर भी गुजरेगा। ठीक है। आप जैसे इस मैप पे देख रहे हैं तो आप ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ था। ठीक है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर गुजरेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है, नीचे दिए गए कोड से उनको चुनना है। भारत में कौन से राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश नहीं होगा। तो 3 नंबर यहाँ भी है, 3 नंबर यहाँ भी है और 3 नंबर यहाँ है, अपने आप कट गया। तो इसका आंसर अपने आप निकल गया 1, 2 और 4। अगर मालूम है और नहीं मालूम है, ये मालूम है 1-2 राज्यों के बारे में कि वहाँ से नहीं गुजरी है, तभी हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से कौन कौन से राज्य से गुजरी है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड, इसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल, इसके बाद आपका त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। तो गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, आपका ये क्या कहते हैं, झारखंड से गुजरी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। मान लीजिए भारत का मैप है, तो भारत के मैप पे कर्क रेखा यहाँ से अगर गुजरी है तो उसके सबसे निकटतम शहर कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो गांधीनगर सबसे निकटतम शहर है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी हमें अच्छे से याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, वो कौन सा अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। आप इस मैप पे आप देख सकते हैं कि देखो बिल्कुल कर्क रेखा भारत के लगभग 20 से गुजरी है। तो भारत जो है, याद रखना ये दोनों गोलार्ध में इसीलिए है, भारत उष्णकटिबंध में भी है और शीतोष्णकटिबंध में भी है। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना। तो भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है, जिसका अक्षांश है 23.5 डिग्री। ठीक है। तो आपको याद रखना है उत्तरी। ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है, हमें निकालना कैसे है। तो आपको पता है कि झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। तो मणिपुर से नहीं गुजरेगी। और मणिपुर कहाँ है, ये उत्तर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। आप इस मैप पे भी इसको देख सकते हैं कि कर्क रेखा जो है कहाँ गुजरती है और मणिपुर कहाँ स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दिल्ली हो जाएगा। अब निकालना कैसे है, तो याद रखना ये पृथ्वी है, तो ये आपका विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये आपका मकर रेखा है। सूरज इन्हीं तीनों के बीच में होता है, जो सीधी रोशनी पड़ती है। तो 21 जून को, याद रखना 21 जून को सूर्य सीधे कहाँ पर होता है, कर्क रेखा पे होता है। ठीक है। अब दूसरे मैप से समझते हैं, ये भारत का मैप है और भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरी है और कर्क रेखा पर ही सूरज जो है 21 जून को होता है। ठीक है। 21 जून के बाद सूरज फिर जो है लौटने लगता है, दक्षिणायन होने लगता है। और दिल्ली कहाँ है, कर्क रेखा के उत्तर में है। तो याद रखना यहाँ पे जो दिन होगा वो 12 घंटे का होगा। लेकिन जैसे जैसे आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम पोल पे जाते हैं तो पोल पे 6 महीने का दिन होता है। तो 6 महीने का अगर दिन हो रहा है तो इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दिन की अवधि बढ़ेगी। तो कर्क रेखा के ऊपर जाने पर दिन की अवधि बढ़ जाती है। तो दिल्ली, याद रखना, चेन्नई, हैदराबाद और भोपाल की तुलना में दिन की अवधि दिल्ली की ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका,
निम्नलिखित नदियों भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है? तो ये माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, और याद रखना जिम्बेंजी नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूँ, एक्स्ट्रा रहेगा। आप इस मैप पे देखिए, एग्जाम में हो सकता है भविष्य में आपसे ये पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के किन नदियों को काटती है। तो माही के अलावा और कौन सी नदियां हैं, तो उनको भी हो सकता है कितनी नदियों को काटती है पूछा सकता है। तो माही नदी को तो 2 बार काटती है। मैप पे देखिएगा तो साबरमती, माही, गंभीर, काली सिंध, क्षिप्रा, बेतवा, केन, सोन, रिहंद नदी, स्वर्णरेखा नदी, हुगली नदी, दामोदर नदी, इतनी नदियों को कर्क रेखा भारत में सबको काटती है, लेकिन माही को 2 बार काटती है, बाकी सबको 1 बार काटती है। तो भविष्य में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है कर्क रेखा भारत की किन नदियों को काटती है। ये लिस्ट आपके सामने है, आपको अच्छे से याद रहेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ना आईएएस में पूछा गया है ना किसी पीसीएस में, लेकिन हो सकता है भविष्य में इस तरह क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका गुजरात से सबसे जो है पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो है बलांग के समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? याद रखना गुजरात से लेकर के और जो है अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतीय मानक समय की आमयोत्तर नहीं गुजरती है। याद रखना जो भारतीय मानक समय है ये कौन सी रेखा है? 82.5 अंश की देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है ये आपको याद रखना है। तो याद रखना ये किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है भी पूछा सकता है। तो याद रखना ये महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। तो गुजरती किससे है? तो उत्तर प्रदेश, आप मैप पे देख सकते हैं ये, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्य से गुजरती है, इनको आप अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो गलत ना होने पाए आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर के गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो इसीलिए इसको हम नैनी रेखा कहते हैं, क्योंकि इलाहाबाद में नैनी ये जगह है, वहीं के ऊपर से गुजरती है। तो 82.5 अंश की जो है देशांतर रेखा को हम नैनी रेखा भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? तो आप इस मैप पे देखिएगा 82.5 अंश की पूर्वी देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? भारत का मानक समय या प्रमाणित समय कहते हैं। और ये ग्रीन बीच लाइन से 5.5 घंटा आगे हमारा समय है। ठीक है, तो हमारे देश का समय यही है। तो याद रखना जब कभी सूरज, इस मैप पे आप देखिएगा, जब कभी सूरज 82.5 अंश की देशांतर रेखा पर होगा तो आप समझ लीजिएगा कि इस समय 12 बज रहा है। तो कभी अगर आप याद रखेगा 12 अगर बज रहा है तो समझ लीजिएगा सूरज इस समय 82.5 अंश की पूर्वी देशांतर रेखा के ठीक ऊपर है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सुंदर दक्षिणी बिंदु जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, कहाँ पर है? तो याद रखना ये ग्रेट निकोबार में है। अब आप इस मैप पे देखिए, भारत का सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? इंदिरा कोल कहते हैं। ये सियाचिन लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी क्षेत्र कहाँ है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यही है, कन्याकुमारी है। लेकिन आप देखिएगा उसी बगल में दक्षिणी जो है क्या लिखा हुआ है? इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है। तो इंदिरा पॉइंट क्या है? ग्रेट निकोबार में, और यह भारत का सबसे साउदर्स्ट इलाका है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। सबसे पूर्व में क्या है? तो पूर्वी में किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिम में जो है गुहार मोती ये गुजरात में है। तो याद रखना है सबसे अलग अलग पॉइंट पे कौन कौन है, ये भी मैंने आपको दे दिया है, ये भी आपको याद रखना, लिस्ट में मैंने बता दिया। यहाँ पर इसको भी मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में जो है कौन सा है? याद रखना गुजरात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका
भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो बंगाल की खाड़ी, जैसे आप इस मैप पे देखेगा तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और ये हिंद महासागर, तीनों एक जगह कहाँ मिलते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कन्याकुमारी कहते हैं, जहां पर तीनों एक साथ मिलते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है इसमें। ठीक है, पहला है आपका असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। याद रखना, असम और भूटान जो है, जो ये असम है, ये भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो आपका जो इसमें पॉइंट है कि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से भी और म्यांमार से भी लगती है। तो याद रखना सभी इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे वाले भारत के राज्य का देखा जाए कौन कौन से हैं, तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इनकी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। आप इस मैप पे भी देख सकते हैं, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं? इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो याद रखना, सिक्किम की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि भूटान के बाद असम पड़ जाता है, असम के बाद मेघालय पड़ता है, इसीलिए मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। तो ये सब मैपिंग पे डिपेंड करता है, ये सब रटना नहीं है। अगर आपका मैप तैयार होगा तभी आपके ये क्वेश्चन सही होंगे। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से सीमाएं किन किन राज्यों की लगती है, पहले आपको ये जान लेना है। तो मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मणिपुर, फिर नागालैंड और फिर मिजोरम। 4 राज्यों की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। ठीक है, जैसा आप जो है मैप पे भी देख सकते हैं। अब यार पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा लंबी सीमा, अधिकतम सीमा किसकी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आप मैप पे भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? इसमें कौन सा समूह है जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। इसके अंदर लद्दाख भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, इन सब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्मक कौन सा है? ऐसा कौन सा इसमें राज्य है जो 2 राज्य हैं और उनकी साथ सीमा नेपाल से लगती है? तो सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार की सीमा किससे लगती है? तो याद रखना, नेपाल से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है। तो याद रखना, ये भी आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। एक कोड है आपका, उस कोड को याद रखना। कोड क्या है कि बचपन में MBA, इसको हम अलग से तरीके से देते हैं। बचपन में MBA करने का सपना था, ये कोड है। अब पूछा जा रहा है, अगर कभी पूछा जाए कि सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, सबसे कम सीमा लगती है, और क्रम पूछा जाए, तो याद रखना, भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की। तो 20 से बांग्लादेश, फिर चाइना की सीमा लगती है, फिर पाकिस्तान की सीमा लगती है, फिर नेपाल की सीमा लगती है, फिर म्यांमार की सीमा लगती है, फिर भूटान की सीमा लगती है, और फिर ए से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। तो सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश से, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तो बचपन में MBA करने का सपना था, ये याद कर लोगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम से तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, फिर याद रखना सीमा हमारी चीन से लगती है, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर इसके बाद में आपका भूटान से, और फिर अफगानिस्तान से सीमा लगती है। ये क्रम आपको याद रहेगा, तो क्वेश्चन भविष्य में कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो याद रखना, जब 1893 ये सीमा बनाई गई थी, 1893 में
डूरंड नामक अंग्रेज थे, उन्होंने ये लाइन बनाया था। तो उस वक्त भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनी थी, क्योंकि पाकिस्तान तो था नहीं। लेकिन आज की बात करें तो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को कहते हैं डूरंड लाइन। लेकिन चूंकि यहाँ पाकिस्तान दिया नहीं है, इसलिए जो है हम क्या मानेंगे, अफगानिस्तान से सीमा लगती है भारत की, क्योंकि भारत सीमा अफगानिस्तान से थोड़ा लगती है, तो हम मानते हैं कि डूरंड लाइन उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? अध्यारोपित का, अपशिष्ट का, परवर्ती का या पूर्ववर्ती का? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये बात याद रखना, हमने भारत पाकिस्तान की सीमा को बनाया है, ठीक है। तो ये अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित मतलब हो गया उस पर थोपा गया है कि ये सीमा यही होगी, ये आपकी सीमा और ये आपकी सीमा। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। जब दो देशों के बाद सीमा, दो देशों के साथ समझौता की सीमा बनाई जाती है, तो उसे हम अध्यारोपित सीमा ही कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैकमोहन रेखा सीमा जो है बनाती है किसके साथ? तो भारत और चीन के साथ बनाती है। ये भी याद रखना, मैकमोहन रेखा जब खींची गई थी तो चीन इसको रेखा को नहीं मानता है। तो ये सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन की भी जो सीमा लगती है उसी को मैकमोहन सीमा कहते हैं, बाकी और किसी क्षेत्र को नहीं कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो पाक जल डबरू मध्य, इसे हम पाक की खाड़ी कहते हैं, इसी के द्वारा ये अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को मैप पे भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल से, भूटान से और चीन से लगती हैं? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसकी सीमा तीन देशों से लगती है, अर्थात नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी लगती है? तो वो देश है सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके दिमाग में मैप नहीं होगा तो कोई एग्जाम में गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमाएं हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीन तरफ हैं। तो यह त्रिपुरा के तीनों तरफ, जैसे मान लिया आप इस मैप पे देखेंगे तो त्रिपुरा के जो है तीन तरफ से बांग्लादेश है, ठीक है। तो याद रखना, त्रिपुरा के जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश की। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम क्या होगा? अब क्वेश्चन देखो वही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ अवरोही क्रम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना भाई, अभी मैंने बताया था बचपन जो है, बचपन मैंने बताया था। और चूंकि यहाँ पर क्या पूछा रहा, आरोही क्रम पूछा रहा है, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में। तो बचपन में एन हो गया आपका नेपाल, पी हो गया पाकिस्तान, सी हो गया आपका चीन और बी हो गया आपका बांग्लादेश। अब ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे तो गलत नहीं होंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं आंध्र प्रदेश को। क्यों? क्योंकि कोहिनूर जो हीरा था, याद रखना, ये जो है आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान से ही निकाला गया था, इसीलिए भारत का कोहिनूर कहते हैं आंध्र प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत के किस राज्य को जो है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को। याद रखना, सिलिकॉन सिटी कहते हैं बेंगलुरु को और सिलिकॉन स्टेट कहते हैं कर्नाटक को। यहाँ आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है कौन? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब होता है एनसीआर। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को एनसीआर कहते हैं। और इस एनसीआर कब बनाया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, ये भी याद रखना, 1992 में। और उसमें जो दिल्ली है, दिल्ली मान लो ये है, तो दिल्ली के आसपास तीन राज्य हैं। पूरब में उत्तर प्रदेश, इसके बाद में चारों तरफ से हरियाणा है और यहाँ से राजस्थान है। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये तीन जो है किस में शामिल हैं? एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, लेकिन पंजाब शामिल नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है, बढ़ते से घटते क्रम में बताना है इसमें। तो इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है इसमें मध्य प्रदेश, तो 3 नंबर। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर बिहार है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 3, 4, 1 और 2, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा इसमें इस ऑप्शन में मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत का लगभग 30% क्षेत्र
3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन है? तो भारत का लगभग 30% क्षेत्र केवल 3 राज्यों कौन से हैं जहां पर विस्तार है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? ठीक है, तो आप इस मैप पे भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है राजस्थान से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है और झारखंड से लगती है, लेकिन पंजाब से नहीं लगती है। तो एक नंबर यहाँ भी है, एक नंबर यहाँ भी है, एक नंबर यहाँ है, तीनों ऑप्शन कट जाएगा। तो अगर हमें मान लो नहीं भी पता हो तो ये भी हमें पता चल गया 2 3 4 होगा। तो 2 3 4 हो गया, पंजाब से सीमा नहीं लगती है, पंजाब तीनों ऑप्शन में है, एक नंबर तो कट गया। ऐसे भी आंसर निकाले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। मतलब इसमें एक ऐसा राज्य के बारे में बताया गया है जिसकी विशेषताओं को यहाँ दिया गया है, उसी के आधार पर हमें यहाँ पर उस राज्य को चुनना है। पहला ऑप्शन है इसमें, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। तो याद रखना, ऐसा कौन सा राज्य है जो राजस्थान से अक्षांश गुजरता है? तो वो उस राज्य से भी जाता है। उसका 80% से अधिक क्षेत्र जो है बनाव अंतरण के अंतर्गत है, बनावरण है, बिल्कुल सही। तीसरा है 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रचित नेटवर्क में शामिल है। तो इसकी क्या हो जाएगा? तो ये किस राज्य की विशेषता बता रहा है? अरुणाचल प्रदेश की विशेषता बताई जा रही है। आप कभी इस मैप को आप डिस्टेंस से समझिएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश यहाँ है तो उसकी अक्षांश रेखा सीधे कहाँ गुजरेगी? उसकी अक्षांश रेखा गुजरेगी सीधे राजस्थान से होते हुए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य पहले दिल्ली था, लेकिन अब लद्दाख हो गया है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख है। और याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट आपका, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है कहाँ पर? तो पुडुचेरी याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको बता देता हूँ। पुडुचेरी केवल अलग एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तीनों में फैला हुआ है। याद रखना, कैसे इसको याद करना है? ये भारत का मैप है, यह केरल है, यह तमिलनाडु है और यह आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का एक जिला है, उसका नाम है यानम। क्या नाम है? यानम है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में जो है पुडुचेरी और कराईकल है और केरल में माहे है। तो याद रखना, पुडुचेरी के 4 जिले हैं, 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। किसमें? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप इस मैप के माध्यम से इसको देख करके याद कर सकते हैं, जैसे आप मैप पे दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये बिल्कुल सही है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की वास्तविक दूरी 2900 किलोमीटर है, नहीं, लगभग 3200 किलोमीटर है। तो ये गलत हो जाएगा। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व बंगाल खाड़ी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना। तो भारत की लंबाई से, भारत की चौड़ाई से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं। अब जैसे आप इस मैप पे देखिएगा, इस मैप पे आप देखेंगे तो भारत के जो है दूरियों को यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। आप साफ साफ इस मैप पे देख सकते हैं, यहाँ मैप पे सबका साफ साफ समझा दिया गया है। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। पहला है, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो याद रखना, ये भारत का मैप है, तो भारत के दक्षिण पूर्व में ही तो अंडमान निकोबार है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, भारत के उत्तर पश्चिम में लक्षद्वीप है, नहीं, भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, गलत हो जाएगा। मकर रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, गलत हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है, गलत हो जाएगा। भारत सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल तो उत्तरी पॉइंट है, दक्षिणी नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है। पहला है, भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में
है। तो याद रखना, भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। कश्मीर और कन्याकुमारी की दिन रात की अवधि में कोई अंतर नहीं है। अंतर है, ये गलत हो जाएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है। जैसे भारत का अगर मैप है तो आपको मैंने अभी पहले ही बताया था कि कर्क रेखा के पास ही सूरज तक जाता है, तो इधर जो दिन होगा वो 12 घंटे का होगा, लेकिन इधर जो दिन होगा वो याद रखना दिन की अवधि बढ़ती जाएगी, क्योंकि कन्याकुमारी सबसे ऊपर है। और आपको पता होगा कि 6 महीने का दिन कहाँ होता है? पोल पे। तो 3 महीने का दिन कहाँ होता है? 60 डिग्री पर। ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों में अंतर है। भारत का दक्षिणी विस्तार जो है, अगर देखा जाए दक्षिणी विस्तार कितना है, तो भारत का दक्षिणी विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मतलब 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये बिल्कुल सही है। इसको याद कैसे करना, आप इस मैप पे देखिए, इस मैप को ध्यान से देखिएगा। तो जो कन्याकुमारी है, ठीक है, तो कन्याकुमारी, आप इस मैप के माध्यम से समझाता हूँ, आप उस मैप को देखते रहिएगा। ये कन्याकुमारी यहाँ है और इंदिरा पॉइंट यहाँ है, तो ये याद रखना, ये 8 डिग्री पर है। कन्याकुमारी 8 डिग्री पर, यह मुख्य भूमि है, लेकिन आप वहाँ मैप पे देखिएगा ये 6 डिग्री शुरू होता है। जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये 6 डिग्री से शुरू होता है। तो भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार 6 डिग्री से शुरू होता है, ये भी याद रखना। तो याद रखना 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। तो ये अक्षांश किसका? इंदिरा पॉइंट का है, और इंदिरा पॉइंट जो है कन्याकुमारी से काफ़ी दक्षिण में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर इसको आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो भारत के संदर्भ में सही है? पहला है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो भारत की याद रखना, अगर ये भारत का स्थलीय सीमा, ये ऊपर का जो भाग है स्थलीय वाला है और नीचे वाला भाग जो है जलीय सीमा है, दोनों की लंबाई बिल्कुल सही है। तीसरा है, भारत के उत्तर उत्तर पश्चिम से और उत्तर पूर्व में मरुस्थल है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत के केवल पश्चिम में मरुस्थल है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 हो जाएगा, इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, उत्तर प्रदेश नहीं जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा कथन असत्य है? भारत और श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा अलग होते, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य मन्नार की खाड़ी है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये श्रीलंका के पास है। मालदीव लक्षद्वीप के उत्तर में स्थित है? नहीं, दक्षिण में स्थित है। ठीक है। तो याद रखना, इसमें 2 और 3 गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत आते हैं। तो याद रखना, भारतीय उपमहाद्वीप की कभी बात होगी तो उसमें 5 देश आते हैं। 5 देश कौन कौन से आते हैं? तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपका भारत, ये 5 देश याद रखना भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप इनको क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसे मैप के माध्यम से समझा देते हैं आपको। ये आपको इंडिया का मैप है और आपका ये हिमालय है। तो हिमालय क्या करता है? ये एशिया से इन 5 देशों को अलग कर देता है, इसीलिए, और इन देशों में भारत सबसे बड़ा है, इसलिए इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं, तो यह पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इस उपमहाद्वीप पे अफगानिस्तान सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बिल्कुल मैप के थ्रू बताया हूँ। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।